सोचना चाहिए ना आप लोगों को, इनके पास हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, गरीब परिवार से, घर द्वार नहीं है, किसी तरह गुजर बसर होता है। अगर इनका हो जाता तो कम से कम खुशहाल जीवन तो व्यतीत करता ना। आप लोग देखिए और इस वीडियो में विचार करिए, कुछ कहेंगे बिहार के आम जनता को, सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रतिनिधि को, क्या कहेंगे? मैं बिहार सरकार से मैं यही कहती हूँ कि दिव्यांगों के प्रति भेदभाव ना करें। जिस प्रकार जो है आप एससी एसटी सबको जो है इतना प्रेफ़रेंस देते हैं, कम से कम उसी एवरेज में दिव्यांग को देखिए, इस वक्त हम लोग पूर्णिया के बड़हरा कोठी प्रखंड में हैं और मेरे साथ अभी डॉक्टर रूपम है और बाकी आप लोग इनको भली भांति पहचानते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से अभी वायरल हो रही है और वायरल इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि इनके पास दो हाथ नहीं है। दो हाथ ना होने के कारण वायरल हो रही है और साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है उसमें कि ये खुद से सारा काम घर का करती है, खाना पीना बनाना, कपड़ा धोना, चाय नाश्ता पानी, सुई धागा तमाम काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जितने सारे मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर आ रहे हैं, सब कोई टीआरपी बटोर के जा रहे हैं। मुद्दे की बात इनसे कोई नहीं कर रहा और मुद्दे की बात ये है कि इनके पास कोई सुविधा अभी तक सरकार से नहीं मिला। पढ़ी लिखी, जहाँ तक आपने अगले कई सारे वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि ये बता रही हैं हम पीएचडी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक इंटर तो होगा नहीं, हायर क्वालिफिकेशन है। इसके बावजूद इनका जो जीवन यापन होता है इसी कोचिंग से पति पत्नी मिलकर कोचिंग को चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी से 150-200 जो भी होता है महीने का 1000-2000 गुजर बसर होता है। और एक बेटी भी है, शादीशुदा है। इनसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि इनको अभी तक नौकरी क्यों नहीं हुआ, क्या परेशानी है, जबकि ये डिसेबल्ड है। इसके बावजूद भी लोग आते हैं, टीआरपी बटोर के जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता। तो हम मुद्दे की बात इनसे आज हम करेंगे। डॉक्टर रूपम जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कई सारे मीडिया वाला आया यहाँ पर, टीआरपी बटोर के गया, व्यूज़ लेके चला जाता है, लेकिन आपसे मुद्दे की बात कोई नहीं करता कि आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है। इतना पढ़ी लिखी हैं, आपको नौकरी हुआ, ये सवाल कोई आपसे नहीं पूछा। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन के बारे में कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या कुछ है? सबसे पहले आप बताइए, पढ़ी लिखी कितना है? मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। नेट क्वालीफाई करके मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हैं? पीएचडी मैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से कर जी। रही हैं। उम्र कितना हो गया आपका? मेरा लगभग 29 साल। शादी हो गया? जी, बिल्कुल शादी हो बच्चे गई। भी हैं? एक बच्ची है मेरी। तो मुद्दे की बात ये है कि कोई नहीं पूछा, हम पूछ रहे हैं। आपको अभी तक नौकरी, छोटा बड़ा, चाहे टीचर का, हाल ही में देखिए टीचर का आया, गाय भैंस बकरी की तरह 3.5 लाख लोगों की भर्ती हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप कैसे पीछे रह गए या फिर क्या कमी रह गई, आप छूट गए? क्यों नहीं हुआ किसी भी विभाग में? मैं जो है नेट क्वालीफाई की थी 2019 में। अच्छा। और उस समय जो है प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई थी, तो मैं 2019 में? 2019 में मैं नेट क्वालीफाई की थी 19 में ही। अच्छा। उस समय प्रोफेसर का वैकेंसी भी आई हुई थी, अच्छा। तो मैं फॉर्म भरी। आयोग का कहना था कि हाँ, नेट के आधार पे भी फॉर्म भर सकती है, जो पीएचडी है वो भी फॉर्म भर सकता है। अच्छा। तो मैं भी जो है फॉर्म भरी। उसके बाद जो है इंटरव्यू का जब टाइम आया, तो मेरा जो है नाम नहीं आया इंटरव्यू लिस्ट में। तो आपका नाम ही नहीं आया? नहीं, मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने जो है तो आपको, अच्छा, आपको ये बात बताया गया था कि नीट के आधार पर आप एकदम इसमें भर हाँ, सकते हैं, आप वो प्रोफेसर में? हाँ, विज्ञापन में दिया हुआ है कि नेट पास भी बच्चे भर सकते हैं हाँ, तो फॉर्म। आपने भर दिया। इसीलिए मैंने भी फॉर्म भर दिया। तो उसके बाद जो है
मुझे जो है इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तो फिर मैंने जो है आरटीआई की, आखिर मुझे किस वजह से छाँटा गया। तो मैंने आरटीआई की तो पता चला कि एनसीएल के कारण मुझे अनारक्षित कर दिया है। ये देखिए, एनसीएल क्या होता है आप ही बताइए? ये सर्टिफ़िकेट जो है मतलब अनुमंडल से बनता है, जातीय निवास की तरह बनता है। अच्छा। एनसीएल नेशनल सर्टिफ़िकेट होता है ये। हुँ। अच्छा। हाँ, क्रीमिलियर जो होता है अच्छा, वो। हुँ। तो उसके लिए जो है मुझे जो है हुँ। 5 दिन का समय दिया गया था, मेल पे मैसेज कि आया था। एनसीएल आप बनाइए और सबमिट करिए। हाँ, 5 दिन का समय दिया गया हुआ था तो मैं जो है पूरा आनन-फानन में जो है एनसीएल बनाए। उसके बाद बहुत परेशानी हुई, यूनिवर्सिटी गए, मूल प्रमाण पत्र सभी एमए, बीए का निकाल के लाए वहाँ से। उसके बाद जो है समय से पहले मैंने आयोग को मेल कर दिया। अच्छा। हाँ, यहाँ देखिए ना। ये आपका मेल कॉपी है जो भेजे हुए थे ये वाला? ये आरटीआई वाला? हाँ, ये आरटीआई किया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मेरा एनसीएल नहीं दिया हुआ था, लेकिन डिसेबल सर्टिफ़िकेट सब दिया हुआ था। फिर अच्छा। भी यहाँ पे देखिए हमको क्या कहा गया है, यहाँ ये देख वाला सकते हैं। रूपम हाँ, ये है। हाँ, यहाँ देखिए। प्रोविज़नली एलिजिबल हाँ, पढ़िए क्या लिखा हुआ? हाँ, प्रोविज़नली एलिजिबल अंडर अनरिज़र्व्ड एंड डिफरेंटली एबल कैटेगरी हाँ, हाँ। बिकॉज़ एनसीएल सर्टिफिकेट नॉट नॉट सबमिटेड। सबमिटेड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ग्रेजुएशन एमए एमए सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एंड एमए एमए। कन्वर्सेशन फार्मूला जबकि मैंने। आप जबकि आप भेज चुके थे, हाँ। इसके बावजूद भी लिखा हुआ कि आप एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट हाँ, नहीं मुझे किए। मेरा जो नाम नहीं आया, अच्छा। जो पेपर मुझे कमी थी, तो ये उसी का लिस्ट है। हुँ, हुँ। तो मैंने ये लिस्ट पढ़ के सारा पेपर मैंने तैयार करके मैं मेल कर दी थी। अच्छा, भेज समय हाँ, से पहले भेज हाँ, दिए। समय से पहले। फिर फिर क्या भी हुआ? मेरा नाम लिस्ट में मेरिट लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसमें मेरा नाम नाम नहीं था, तो फिर मैंने आरटीआई किया। अच्छा किस कारण से आपका नाम नहीं आया वो बताइए कि पता क्या नहीं, कारण था अब नहीं आया? फिर मैंने आरटीआई किया हुआ था, तो यहाँ देखिए हुँ, क्या वहाँ से रिपोर्ट क्या आया है, यहाँ हुँ। देखिए। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय महामहिमराजपल, यही वाला ना है एनसीएल वाला? हुँ, हाँ, हुँ। यही वाला है। तो यहाँ देखिए एनसीएल लगाने के बाद पहले जो है लगा दिए, उसका मैसेज भी आ गया कि एनसीएल आपका हो गया, सारा पेपर मुझे मिल गया, प्राप्त हो गया है। ये भी मैसेज आया हमको, कन्फर्म हो गया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये भी आया। उसके बाद फिर भी जो है यहाँ हुँ, देखिए मुझे 41 मार्क्स आ रहे हैं हुँ। और यहाँ पे दिव्यांग के लिए 80 है। तो आपका दिव्यांग के लिए 80 है, आपका 41 मार्क आ गया, 80 कट ऑफ था। जी 80। हाँ, तो जनरल का 81 था। फिर क्यों नहीं हुआ आपका? अब जनरल का 81, मेरा 80, तो कहाँ हमको छूट कहाँ मिला हमको गवर्नमेंट से? आपके अनुसार कितना छूट मिलना चाहिए आपको? मेरे अनुसार से जैसे एससी एसटी सबको 35 पे सिलेक्शन होता है, 40 पे होता है, उसी प्रकार मेरा भी होना चाहिए 35-40 कुल पे। मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि आपको भी जनरल कैटेगरी में लाके तब रख दिया कि आप भी हाँ, जनरल हैं। बिल्कुल सरकार जो है मुझे भी जनरल कैटेगरी में तो लाके रख सरकार दिया आपके है। साथ भेदभाव कर दिया, पूरा डुअल भेदभाव। कैरेक्टर वाली बात हो गया जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोले आप। हाँ। जी। कितना दिव्यांग परसेंटेज अगर बिहार में बात करें तो मोटा-मोटी कुछ एवरेज पता है कितना है? बिहार में दिव्यांगों की संख्या लगभग 51 लाख है। हुँ। जी। अच्छा। 51 लाख में मान के चलिए 20-25 लाख पढ़ते होंगे, हुँ, हुँ। जो पढ़ाई करते होंगे, वो इसी मैटर में छँटता होगा, मुझे लगता है। तो अब आपको क्या लगता है कुछ संभावना लग रहा है कि आगे चल के हमको जॉब मिल सकता है या फिर क्या प्राइवेट में जाएँगे या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? मुझे तो देखिए, ऐसा जो अभी मेरे साथ जो अभी नतीजा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 3% जो सीट देती है सरकार, हुँ। ये तो बहुत जनरल से भी काफ़ी टफ हो गया। हुँ, हो गया ना? हुँ, कहाँ 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म हुँ, डिसेबल भरेंगे और 3 ठो सीट, कितना मारा-मारी होगा। हमको हुँ। तो नहीं लगता है कि होगा। तो क्या कहेंगे आप सरकार से, बिहार की आम जनता से या ख़ास करके जितने सारे दिव्यांग लोग हैं, लड़का-लड़की जो उसमें भी उनको कुछ कहना चाहेंगे? उसमें भी सर 3 ठो सीट में पूरे कहता है भारत का बच्चा आके डिसेबल मात्र भर। 3 गो सीट? हाँ, जो तो कि अच्छा चलिए क्या लगता है कोई स्पेशल कोटा होना चाहिए आप लोगों का 3 के अलावा? जिस तरह अभी देखिए शिक्षा वाला निकला 3 साढ़े 3 लाख था। तो आप लोग का भी उसी उसी दायरे में होना चाहिए कि भाई भारी मात्रा में आए तो हो जाए। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा अगर 10% भी सीट दे दे ना गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि दिव्यांग पढ़ते-लिखते नहीं हैं, बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिफ़िकेशन वाले हुँ। दिव्यांग हैं। जी, अच्छा, तो जी, कन्फर्म है कि बिल्कुल। 10% भी नहीं आता अरे, है? मुझे बहुत दिव्यांगों से मुझे बातचीत होती रहती है, तो सबका मैटर मुझे पता है। तो जी। देखिए एक ही इनके हाथ में कई सारा देखते हैं अवार्ड वगैरह भी दिखाया और मुद्दे की बात करने आए थे, नौकरी नहीं मिला था। प्रोफ़ेसर की इन्होंने भरा था फ़ॉर्म लेकिन इनको इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया और कहीं न कहीं कारण ये था कि इसका 41 मार्क्स आया हुआ था, 80 में कट ऑफ था। भाई ये इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है भाई इनके साथ? जनरल कैटेगरी में लाके इनको क्यों रख दिया गया? जनरल का 81 है इनका बता रहा 80 में बता रहा 41 आया हुआ है। सोचना चाहिए ना आप लोगों को इनके पास हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। गरीब परिवार से घर-द्वार नहीं है।
किसी तरह गुजर बसर होता है। अगर इनका हो जाता है तो कम से कम खुशहाल जीवन तो व्यतीत करता ना। आप लोग देखिए और इस वीडियो में विचार करिए, कुछ कहेंगे बिहार के आम जनता को, सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रतिनिधि को, क्या कहेंगे आप? मैं बिहार सरकार से मैं यही कहती हूँ कि दिव्यांगों के प्रति भेदभाव ना करें। जिस प्रकार जो है आप एससी एसटी सबको जो है इतना प्रेफ़रेंस देते हैं, कम से कम उसी एवरेज में दिव्यांग को